आप किसी भी ब्राउज़र पर आएंगे, आपने शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपने सिंपल गूगल पर आएँ और यहाँ पर लिखें शॉपिफाई और इंटर प्रेस कर दें। अब देखिए यहाँ पर shopify.com आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसा कि यहाँ पर आपके सामने शॉपिफाई की वेबसाइट ओपन हो गई है, अब आपने यहाँ पर स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करना है। आपको 3 दिन का फ्री का ट्रायल मिलेगा। उसके बाद आपने 1 मंथ के लिए $1 पे करना होता है और बाकी जो मालूमात है वो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखें स्टार्ट फ्री ट्रायल पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वो आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, आप इन सबको स्किप कर सकते हैं। तो मैं स्किप ऑल पर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर वो आपके बिजनेस की लोकेशन पूछेगा, तो वो पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान के लिए स्टोर बना रहा हूँ, पाकिस्तान में सेल करना है तो पाकिस्तान ही रखूँगा। आप इसको अपने हिसाब से रखेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर वो मुझे 4 ऑप्शंस दे रहा है, तो मैंने साइन अप विद गूगल पर करना है। लेकिन उससे पहले आपका गूगल पर अकाउंट होना चाहिए। गूगल क्या है, यानी कि जीमेल। तो मैं जीमेल का अकाउंट भी क्रिएट कर लेता हूँ और आपको भी यही मैं मशवरा दूंगा कि शॉपिफाई के स्टोर के लिए आप अलग से जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर लें। तो देखिए यहाँ पर ये आया, मैंने इसको क्लिक नहीं करना अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा जीमेल और इंटर प्रेस कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करूंगा। फॉर माय पर्सनल यूज पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं अपना नाम दूंगा, उनका जो ईमेल है वो भी आ गया होगा। तो यहाँ पर देखें ये मेरा ईमेल अकाउंट बन गया। मैं वापस से शॉपिफाई पर आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए वो यहाँ पर मुझे ले आया। यहाँ पर मैं इस जगह क्लिक करूंगा अपने ईमेल पर। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू, अब यहाँ देखें यहाँ पर ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट पर, कैसे प्रोडक्ट लगाते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पर देखें तो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मीडिया, यानी कि जो कि आपकी प्रोडक्ट है उसकी तस्वीर वगैरह, और इसी के साथ कैटेगरी आ रहा है, प्राइसिंग आ रहा है, इन्वेंट्री आ रहा है, शिपिंग आ रहा है और वेरिएंट्स आ रहा है। अब देखें हम काफ़ी सारी चीज़ों को यानी कि अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बताना चाहता हूँ मैं, वो आपने लिखनी है कहीं पर। आप अपने पास कोई नोटबुक रख लें या खुद ही जहन नशीन करना शुरू कर दें जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा, और फिर बाद में उनको कहीं पर लिख लीजिएगा। अब देखें आप कोई भी प्रोडक्ट यानी कि जो भी लिस्ट करना चाहेंगे उसकी तस्वीर होनी चाहिए। तस्वीर कैसे हो वो सबसे पहले समझ लें। अब देखिए यहाँ पर आपने तस्वीर लगानी है, लेकिन तस्वीर अगर आपके पास है तो ठीक, अगर नहीं है तो आपने कहाँ से निकालनी है और कैसी तस्वीर होनी चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए मैं किसी भी ब्राउज़र पर आया, मेरे पास समझ लें कि तस्वीर नहीं है, तो मैं कहाँ से निकालूंगा। या तो मैं अमेज़ोन पर उस प्रोडक्ट को ढूंढूंगा, या फिर मैं चाइनीज़ वेबसाइट जैसा कि अली एक्सप्रेस हो गया, अलीबाबा हो गया और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जाकर देखूंगा। इसी तरह अगर मुझे वहाँ पर भी नहीं तो दराज पर भी देखूंगा कि दराज पर भी वो वाली यानी कि प्रोडक्ट है या नहीं। तो वहाँ से यानी कि कहीं से भी इंटरनेट पर मैं ढूंढूंगा वो प्रोडक्ट, ताकि मुझे जो तस्वीर चाहिए वो मिल जाए मेरी प्रोडक्ट की। अगर कहीं पर भी प्रोडक्ट की तस्वीर अच्छी नहीं मिलती है तो फिर मुझे खुद ही यानी कि अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर लेनी पड़ेगी। तो चलें सबसे पहले मैं आपको यानी कि ये चीज़ समझाता हूँ कि जो प्रोडक्ट की तस्वीर है वो किन मयारात पर उतरनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि वो प्रोडक्ट की तस्वीर आप लेने के काबिल हैं, उनको लगाने के काबिल हैं वो तस्वीर। तो देखें सबसे पहले मैं तो जो भी प्रोडक्ट मैंने सेल करनी है मैं दराज पर जाता हूँ और अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो मैं कहता हूँ कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये मैं सेल करनी है, ये वाली प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है और मुझे तस्वीर इसकी मिल गई है। तो अब देखिए ये इसकी तस्वीर है, मैं चाहता हूँ कि यही तस्वीर उठाकर यानी कि अपने स्टोर पर लगाऊँ। तो अब मैं इन तस्वीर में क्या चीज़ देखूंगा, क्या चीज़ तब्दील करूँगा, क्या चीज़ बेहतर करूँगा, उस चीज़ को आप समझें। सबसे पहले तो देखें इन तस्वीर को मैंने डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है, आपने सिंपल देखें इस जगह क्लिक करना है और सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एक्सटेंशंस, यहाँ पर आप क्रोम वेब स्टोर पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आप एक एक्सटेंशन सर्च करेंगे इमेज डाउनलोडर और इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सटेंशंस आ रही हैं, यानी कि आप इनमें से कोई भी देख सकते हैं जो भी बेहतर हो। तो मैं इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैं ऐड टू क्रोम पर क्लिक करूँगा, ऐड एक्सटेंशन। तो देखिए यहाँ पर ये वाली यानी कि एक्सटेंशन है जो ये आ गई है। अब देखिए मैं वापस इसी जगह आया, यहाँ पर आकर मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। अब रीलोड करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पर पिन कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा एक्सटेंशन पर। तो अब देखें इस पेज पर जितनी भी तस्वीर वगैरह होंगी ये उनको यानी कि ढूंढ लेगा, यानी कि डिटेक्ट कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी यानी कि तस्वीर वगैरह आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर ढूंढूंगा ये वाली तस्वीर। ठीक है, एक तो ये है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो गई। इसी तरह एक ये वाली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो गई। फिर ये वाली मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह ये वाली, फिर ये वाली। तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 5 तस्वीर आपने डाउनलोड करनी है। अगर कोई वीडियो भी है तो आपने फिर 4 तस्वीर और एक वीडियो। तो चलिए यहाँ पर देखें तो आपने इस तरह तस्वीर डाउनलोड करनी है, चाहे वो अली बाबा पर हो, अमेज़ोन पर हो, कहीं भी हो। तो आपने इस तरह यानी कि तस्वीर डाउनलोड करनी है। अब देखें अपने स्टोर पर आएंगे और जहाँ पर तस्वीर लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपने जो तस्वीर डाउनलोड की हैं, अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ ये वाली, तो देखिए यहाँ पर इसका बैकग्राउंड पीछे से है, यानी कि एक तरह का बैकग्राउंड है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट जो भी है उसका बैकग्राउंड नहीं रखना है। ये पहली चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। बैकग्राउंड हमेशा वाइट होना चाहिए, आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट होनी चाहिए। कोई आपने टेक्स्ट नहीं डालना रेड कलर का किसी भी तरह का। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर डालना भी हुआ तो वो आप सिर्फ अपना यानी कि ब्रांड का लोगो डाल सकते हैं, और वो भी इस जगह कोने पर। ठीक है, इस जगह कोने पर एक छोटा सा लोगो डाल सकते हैं, और कुछ भी नहीं आपने डालना। आपने इसको वाइट ही रखना है, और लोगो भी मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं डालना, बिल्कुल इसको वाइट रखना है। अब देखें ये जो तस्वीर है ये वाइट नहीं है यानी कि बैकग्राउंड में। तो इसको वाइट कैसे करना है इसका, यानी कि अगर आप देखें तो इसको यानी कि अगर तो आपकी प्रोडक्ट इसमें सही नज़र आ रही है फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये इमेज अगर यानी कि अगर आप कह लें कि इसकी क्वालिटी बेहतर ना होती तो उसको अप स्केल कैसे करना था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, यानी कि यहाँ पर अपलोड करने से पहले आप बैकग्राउंड इसका रिमूव करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ PG रिमूवर और इंटर प्रेस कर देंगे। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपने अपनी यानी कि कोई भी तस्वीर जो आपके प्रोडक्ट की है वो आपने अपलोड करनी है। मैं अपलोड इमेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डाउनलोड, और यहाँ पर देखें तो ये वाली मैंने तस्वीर डाउनलोड की हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो देखिए यहाँ पर ये वाली एक प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट की तस्वीर है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओपन पर क्लिक करूँगा। तो देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। फिर आपने यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। करने के बाद आपने कलर, और यहाँ पर आपने वाइट पर क्लिक करना है। करने के बाद आपने डन, और फिर यहाँ पर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो ये तस्वीर इस तरह डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह आप यहाँ से यानी कि मज़ीद तस्वीर के बैकग्राउंड भी रिमूव करेंगे। अब देखिए ये जो तस्वीर अब यानी कि मैंने डाउनलोड की है, तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है वो यानी कि कदरे बेहतर नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इसको ना अप स्केल भी करूँ, तो वो कैसे करूँगा उसको भी समझ लें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोटो अपस्केलर, इंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारी यानी कि वेबसाइट्स आपको देखने को मिल रही है। तो हम यानी कि ये वाली है ना जो वेबसाइट upscale.media, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये वाली वेबसाइट, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर डाउनलोड, और ये वाली यानी कि बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर लिया था। अब मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर ये यानी कि जो तस्वीर है मेरी प्रोसेसिंग होना शुरू हो गई है। अब देखिए ये वाली मेरी प्रोडक्ट थी, तो दूसरी तरफ देखें अप स्केल्ड होने के बाद उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपने 4x कर दें। अब देखिए यहाँ पर ये वाली यानी कि प्रोडक्ट अप स्केल्ड होकर आ गई है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करूँगा और ये प्रोडक्ट भी यहाँ पर यानी कि प्रोडक्ट की तस्वीर यहाँ पर डाउनलोड होकर आ गई। अब इस तरह आपने तमाम तस्वीर को फुल HD और वाइट बैकग्राउंड में लेकर आना है और फिर आप अपने स्टोर पर आएँ और यहाँ पर अपलोड न्यू पर क्लिक करें। एक तो ये हो गई, इसी तरह आप यहाँ पर क्लिक करें। इसी तरह आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ऐड मीडिया, और यहाँ पर यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपने जितनी भी यानी कि तस्वीर हैं आपने उनको सिलेक्ट करना है और कोशिश करनी है। देखें हमेशा प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखना है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है वाइट आपने उसको करना है। अच्छा, तो यहाँ पर इनको मैंने रखा और इसी तरह जो दूसरी भी यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट की तस्वीर हैं उनको आपने वाइट कर लेना है। अब आपने यहाँ पर आना है और तमाम यानी कि प्रोडक्ट की जो तस्वीर हैं उनको यहाँ पर ले आना है। अब देखें ये सब तस्वीर आ गई जो कि मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है। अब मैंने यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। अब देखिए ये तमाम तस्वीर आ गई। अब जो यहाँ पर टॉप पर यानी कि फर्स्ट पर होगी वो हमें सबसे पहले शो होगी, तो वो वाली जो तस्वीर है वो आपने ऐसी रखनी है जो कि सही हो, जैसे कि ये वाली। तो ये यहाँ पर आ गई। अब देखिए यहाँ पर है टाइटल, तो टाइटल आपने कोशिश करनी है शॉर्ट सा हो, बिल्कुल शॉर्ट सा, जैसे कि यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी हुई है ना, बिल्कुल इसी तरह ये छोटा सा टाइटल है, ठीक है। ये जैसे छोटा सा टाइटल उसने एग्जाम्पल दी है, बिल्कुल इसी तरह 3 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेहतर यही है, क्योंकि जैसे कि वो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखा रहा है तो आपने भी टाइटल वो वाला देना है। यहाँ पर आए और यहाँ पर ये यानी कि इसका टाइटल निकाला और यहाँ पर आए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। इस तरह बिल्कुल छोटा सा टाइटल हो। इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब देखें इस तरह आपने छोटा सा टाइटल रखना है। उसके बाद आती है बात डिस्क्रिप्शन की। तो देखें डिस्क्रिप्शन आपने भी बिल्कुल इसी तरह दराज से ही उठानी है या कहीं भी ई कॉमर्स वेबसाइट से। अब देखें अगर तो आपको डिस्क्रिप्शन यानी कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो आप ही सेल कर रहे हैं और कहीं भी उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है, तो आपने वहां पर चैट जीपीटी का सहारा लेना है। चैट जीपीटी को अपनी यानी कि प्रोडक्ट के खसूसियात वगैरह कुछ भी जो जैसे भी वो प्रोडक्ट है वो आपने बताना है और उसको आपने कहना है कि तुम मेरे लिए डिस्क्रिप्शन लिख दो, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिख देगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन आपने लंबी चौड़ी नहीं रखनी है बल्कि शॉर्ट सी रखनी है। जैसे कि यहाँ पर ये है तो मैं सिर्फ इसी को डिस्क्रिप्शन लूँगा, जैसा कि ये वाली जो चीज़ें हैं इसी को डिस्क्रिप्शन लूँगा, इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर पेस्ट, तो देखें यहाँ पर इतनी ही डिस्क्रिप्शन काफ़ी है। अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर यानी कि ये जो ऊपर टाइटल है इसको उठाकर डाल दूँगा, बस इतनी, इससे ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपने नोट करनी है। कभी भी आप कभी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो वहाँ पर भी आपने टाइटल भी देख लें, 3 अल्फाज से ज़्यादा नहीं रखना है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी आपने लंबी चौड़ी नहीं रखनी है, बिल्कुल उतनी जो कि प्रोडक्ट से मुतल्लिक है वो चीज़ आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डालनी है। अगर तो कहीं से मिल जाती है तो ठीक, अगर नहीं मिलती तो चैट जीपीटी का आप सहारा लेंगे और तस्वीर को आप देख लें कि हर तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। आपने भी ऐसा ही करना है और उसको अप स्केल कर लीजिएगा जब आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। अगर आपने यानी कि मतलब कि बैकग्राउंड रखना है तो आप उस सूरत में देखें जो पहली तस्वीर होगी उसको आपने वाइट ही रखना है, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी पर आप यानी कि वो ब्रांडिंग और इस तरह का ना कुछ पोस्टर वगैरह सा वो रख सकते हैं। अब देखिए ये आपने रख लिया। उसके बाद कैटेगरी में देखिए उसने खुद ही यानी कि चूज़ कर लिया वॉचेस। इसी के साथ आ जाता है प्राइस।
अब देखिए यहाँ पर प्राइस आपने रखनी है, तो इसकी प्राइस क्या है? देखिए मैं कहता हूँ कि इसकी प्राइस है 3000, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँगा 2999। तो यहाँ पर मैं इसकी प्राइस रखी। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी प्राइस रख दी। अब यहाँ पर जो यानी कि यहाँ पर मैंने वो वाली कीमत रखनी है जिससे ये मुआवजा करे। आपने यहाँ पर हमेशा कीमत कुछ ज़्यादा रखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस तरह। तो ये मैंने रख दी। अब देखें ये जो चीज़ है ये आपने लाजमी करनी है, क्योंकि आपके ये तो प्रोडक्ट हो गई, प्रोडक्ट की कीमत ये वाली, इस पर देखें एक कट पड़ा होगा, ये वाली कीमत आ रही होगी, लोगों को लग रहा होगा सेल लगी हुई है, तो आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर तो आप पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने इसको अनचेक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए तो वो कहता है कि ये प्रोडक्ट आपको कितने की पड़ रही है। मैं कहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे 1800 की पड़ रही है। तो अब देखिए उसने खुद ही कैलकुलेट कर बता दिया कि आपका प्रॉफिट इतना होगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका 40% है। तो आप यहाँ पर वो लिख कर यानी कि काउंट कर सकते हैं, जो कि बाद में हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो आपने यहाँ पर जो आपको एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है आपकी प्रोडक्ट की वो प्राइस लिखनी है। उसके बाद है कि ट्रैक क्वांटिटी। यहाँ पर आप क्वांटिटी बता सकते हैं कि मेरे पास ये वाली जो प्रोडक्ट हैं ये 200 के करीब हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने ये रखा। उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग, उसके बाद देखिए आपने यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। तो आपने इसको रखना है, इसको यानी कि चेक मार्क कर लें। इसकी रीज़न ये है कि आप यानी कि आपकी प्रोडक्ट है 200 ऑर्डर आपको आ चुके हैं, तो उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक ना आए, क्योंकि आपको बाज़ का रिटर्न भी आते हैं। तो आपने इसको यानी कि हमेशा इसी तरह रखना है कि व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, तो आपने उसको 200। अगर तो आप चाहते हैं कि ये आउट ऑफ स्टॉक आ जाए, कोई और मज़ीद ऑर्डर ना कर सके, जब 200 ऑर्डर आ जाएँ तो फिर आप इसको यानी कि अनचेक कर सकते हैं। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान में अगर आप करते हैं तो इसको आपने आउट ऑफ स्टॉक पर भी इसी तरह रखना है कि ये यानी कि सेल होती रहे प्रोडक्ट। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देखें वो आपसे पूछेगा यानी कि वेट वगैरह वो तमाम चीज़ें, तो आपको वो पाकिस्तान में देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल किसी और मुल्क में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको वेट देना है। तो वेट भी आपको जहाँ से भी आप यानी कि प्रोडक्ट की तस्वीर वगैरह निकालेंगे तो वहाँ से आपको उसकी वो तमाम मालूमात मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने रख ली। रखने के बाद मैं सिंपल इसको यहाँ से सेव पर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो ये वाली प्रोडक्ट है ये वो कह रहा है कि ऐड हो गई है। अब इसके बाद बात आती है ऐड कस्टम डोमेन की। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे जो चीज़ें हैं वो मुझे यानी कि आपको डोमेन के बारे में परचेज़ करना वो तमाम चीज़ें सिखानी है। तो मैं चाहूँगा कि वो तमाम चीज़ों की यानी कि एक पूरी बुक सी बना कर आपको फ्राहम करूँ। तो यहाँ से आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज ये जितना भी कुछ मैंने आपको सिखाया उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या कुछ सीखा। सबसे पहले तो हमने जीमेल बनाना सीखी, फिर हमने शॉपिफाई का स्टोर बनाना सीखा, उसका यानी कि फ्री ट्रायल लिया है जो कि 14 जून को हमारा ख़त्म होने वाला है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसका टाइटल वगैरह कैसा होना चाहिए, 3 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की हमने बात की कि डिस्क्रिप्शन में आपने फजूल चीज़ें नहीं डालनी हैं, बिल्कुल शार्ट सा जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल आपने ऐसे रखना है। उसके बाद हमने बात की कि तस्वीर की, तो प्रोडक्ट की तस्वीर हमेशा वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और सिर्फ प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर रेड सा कुछ भी ना लिखिएगा। ये चीज़ आपने जहन नशीन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस की बात की, तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस आ गई जो कि आपकी प्राइस है जिस पर आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको आपने उस प्राइस को बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है। उसके बाद आपने देखिए चेंज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, तो आपने इसको अनचेक कर लेना है क्योंकि आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, मार्केट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल नहीं है। उसके बाद आपने कास्ट पर आइटम के, यानी कि आपको एक आइटम पर कास्ट कितनी पड़ रही है, तो आप यहाँ पर वो प्राइस लिखेंगे तो वो काउंट कर आपको बता देगा। उसके बाद यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, वो नंबर वगैरह IB जो कि ISBN UPC वो है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको रहने देंगे। ट्रैक क्वांटिटी पर आप रखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद आपने इसको भी चेक रखना है अगर पाकिस्तान है कि आपका आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए प्रोडक्ट, यानी कि ऑर्डर आ जाए 200, तो फिर भी वो आउट ऑफ स्टॉक का ऑप्शन, आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज वहाँ ना आए, बल्कि लोग मजीद ऑर्डर कर सकें। इसी तरह हमने बताया, हमने देखा कि प्रोडक्ट का अगर जो वेट वगैरह है वो भी आपको यानी कि वहीं से मिल जाएगा जहाँ से आप प्रोडक्ट की चीज़ें उठाएंगे। अगर प्रोडक्ट की तस्वीर जहाँ से उठा रहे हैं या फिर प्रोडक्ट की तस्वीर आपने खुद ली हैं, तो वहाँ पर आपको फिर अपनी जो जाहिर सी बात है जहाँ से भी आप अपनी प्रोडक्ट लेंगे मैन्युफैक्चरर से भी, तो उसने आपको वेट वगैरह बताया होगा, तो वो फिर आप यहाँ पर वेट वगैरह डाल सकते हैं।
तो हमने आज के लेक्चर में सिर्फ यही चीज़ें देखी हैं, यानी कि इसका बैकग्राउंड का वाइट करना, वे तमाम चीज़ें भी मैं सिखा चुका हूँ। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे डोमेन को, यानी कि डोमेन कैसे परचेज करते हैं, कैसे इसके साथ लगाते हैं डोमेन को, और उसके बाद कैसे हम अपने स्टोर को क्रिएट करेंगे, यानी कि डिज़ाइन करेंगे, पोस्टर वगैरह, वो तमाम चीज़ें, फिर वो तमाम चीज़ें हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।